जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब करत दंडोत। जय गुरुदेव मिल गए खुला भक्ति का सूत। जय गुरुदेव। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कतेव नताय विचार। सतपुरुष चौथे पद बसा, संतन का वहाँ सदा विलास। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, बीन बजे जहाँ अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा। तिल पर अगम लोक किनारा, संत सूरत कोई करत बिहारा। तहाँ सिदर से अटल अटारी, अद्भुत जय गुरुदेव मैल सवारी। सूरत हुई अति कर मनवानी, पुरुष अनामी जाए समानी। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कतेव नताई विचारी। जय गुरुदेव। संत सतगुरु सच्चा मार्ग बताते हैं, वही जीव को भव सागर पार ले जाते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि संत सतपुरुष सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, वही नीचे से लेकर ऊपर तक रास्ता बताकर अपनी शरण तक, परमात्मा के धाम तक ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए संत को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। क्योंकि संत कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, इसलिए बराबर गुरु की शरण में रहना चाहिए, गुरु की मौज में रहना चाहिए। जो गुरु कहे वही करना चाहिए, उसी में आपकी भलाई है। गुरु कभी भी आपके अहित के बारे में नहीं सोचता है, वो आपका हित ही सोचता है। उसकी हर एक बात में कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। इसलिए संत लोगों को समझाने के लिए धरती पर आते हैं। उनकी बात को मानकर सभी लोग शाकाहारी सदाचारी होकर परमात्मा का भजन कर देश दुनिया से अपने धाम को ले जाते हैं। क्योंकि लोग गलत काम करके काल के फंदे में फंसे रहते हैं और गुरु का काम है कि वो काल के फंदे से बचाकर उस परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। इसलिए गुरु के चरणों में लगे रहो, गुरु से विनती करते रहो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो कोई भी आपके साथ जाने वाला नहीं है, कोई भी आपको कुछ देने वाला नहीं है। ये माया का देश है, ये दुनिया आपको क्या देगी, इसमें तो सभी फंसे पड़े हुए हैं। इसलिए सत्संग, नामदान गुरु से लेकर आप लोग परमात्मा की भक्ति करो।
सच्चा मार्ग, सच्चा धाम, सच्चा काम वही है। यह मनुष्य शरीर किराए का मकान है। एक दिन सभी को खाली करके जाना पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज बताते हैं कि मनुष्य शरीर से ही जीते जी आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। मरने के बाद किसी को भी परमात्मा नहीं मिला है। इसलिए गुरु महाराज से नाम दान लेकर आप लोग सिमरन ध्यान भजन कर उस परमात्मा से मिलने का मार्ग ढूंढ लो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अंडा मांस शराब का सेवन करना बंद कर दो, यही आपके लिए हितकारी होगा। क्योंकि अंडा मांस शराब ये मनुष्य का भोजन नहीं है। आप लोग शाकाहारी आहार को खाओ, पियो और परमात्मा की भक्ति करो। इसी में आपकी भलाई है। बराबर यही आपको समझाया जा रहा है। क्योंकि गुरु महाराज ये नहीं चाहते हैं कि आप लोग इसी में फंसे रहो, बराबर लक्ष्य 84 में भटकते रहो। वो ये सोचते हैं कि आप उस परमात्मा, उस मालिक की भक्ति कर उसकी शरण में पहुंच जाओ, अपने सच्चे घर, अपने वतन पहुंच जाओ। इसलिए आप लोगों को बराबर संकेत दिए जा रहे हैं कि समय बहुत खराब आने वाला है। आप लोग जान भी नहीं पाओगे कि कब क्या परिवर्तन हो गया है। बहुत सी दुख तकलीफ बीमारियां लोगों को मिलने वाली हैं। उनसे बचने के लिए आप परमात्मा को याद करो। वही एक रास्ता है जिससे आप बच सकते हो, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए आप लोग बराबर परमात्मा के रूप का दर्शन करने के लिए सत्संग में जाओ। गुरु से दीक्षा लेकर आप लोग ध्यान भजन सुमिरन कर लो, प्रार्थना कर लो। अभी मौका है, नहीं तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि महाराज जी को तो सब दिखाई पड़ रहा है, इसलिए वो लोगों को समझा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने परमात्मा से आप लोगों को बचाने के लिए थोड़ा सा समय मांग रखा है। इसलिए आप लोग उनकी बात को समझो और मानो, नहीं तो रात को आदमी सोएगा, सुबह देखोगे तो वो सोता ही रह जाएगा। ऐसा भी वक्त आने वाला है। इसलिए आप उनकी बात मानकर परमात्मा का भजन करो और शाकाहारी नशा मुक्त बनकर, चरित्रवान बनकर समाज देश की भक्ति करो, सबका भला करो। किसी से भी कोई बुराई भलाई मत करो, सबको अच्छा रास्ता बताओ। सब उस मालिक के बंदे हैं, चाहे वो जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी हो। इसलिए सभी लोग शाकाहारी होकर, सदाचारी होकर उस मालिक को याद कर लो। इसी में सबकी भलाई है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। आप लोगों को सत्संग नाम दान लेने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आश्रम उज्जैन पर बराबर सत्संग नाम दान होता है। बराबर महाराज जी सबको नाम दान दे रहे हैं आपको बचाने के लिए। जगह जगह सत्संग दे रहे हैं। आप लोग
अगर आपको नहीं मालूम होता है तो आप लोग पता करके उनकी शरण में जाओ। भक्त के संत सतगुरु की यही आवाज है, यही आप लोगों से फरियाद है, यही विनती है कि आप लोग आकर सत्संग नामदान लेकर सच्चा मार्ग पकड़ लो। जय गुरुदेव।